मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कप्तान साहब को 11 तारीख को चिट्ठी लिखा। मैंने कप्तान साहब, देश के प्रधानमंत्री संसद में पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधानी में जयंती मना रहे हैं, भाजपा पूरे कोने कोने में देश की जयंती मना रही है, लेकिन हमारे कुछ पुलिस वाले हमारे बाबा साहब की जयंती मनाने को रोकने का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी पुलिस को आप कह दीजिए बाबा साहब की जयंती सम्मान से बनना चाहिए। अभी पहाड़पुर की बात है, 11 बजे जब मैं उलैया पहुंच रहा था तो पहाड़पुर का वहां से फोन आया कि भाई साहब हम जयंती निकालने जा रहे हैं, और पुलिस ने आके रोक दिया है। यहाँ की भी ऐसी सूचना आ रही थी, तो मैंने कहा मेरी बात कराओ। दरोगा बोला कप्तान साहब का आदेश है। मैंने कप्तान से कहा, एसओ का फोन आया। मैंने एसओ साहब क्या दिक्कत? बोले साहब परमिशन नहीं है। मैंने परमिशन आप देते नहीं है, जब परमिशन देंगे नहीं तो आप मेरा काम कैसे कर पाएंगे? ये बाबा साहब की जयंती आप कैसे रोक पाएंगे? बोले नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे, ये तो कानून के खिलाफ हो जाएगा। तो मैंने कहा सुन लो, अगर बाबा साहब की जयंती मनाना अपराध है तो सबसे पहले ये अपराध डीपी भारती करेगा। मैं बात जा रहा हूँ, 12 बजे मुझे आप जेल भेज देना, तो मेरे लोगों को भेजना। और साथ ही 1 घंटे के अंदर खबर आती है कप्तान साहब की, एसओ साहब की सम्मान के साथ पहाड़पुर में भी जयंती निकल गई और सिधौली में भी हर जगह निकल गए। साथियों, ये संघर्ष का विषय है। बाबा साहब की बहुत बातें हो सकती हैं, मैं क्या दुनिया का कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 बातें जरूर मान जाना। बाबा साहब ने पहली बार कहा है शिक्षित बनो, दूसरा कहा है संगठित रहो, तीसरा कहा है संघर्ष करो। मेरे साथियों, इन 3 रास्तों से ही जीवन में खुशहाली आने वाली है। शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है नौकरी पाना होता है। शिक्षित बनने से व्यक्ति मजबूत होता है, जागरूक होता है, उसके अंदर ताकत आती है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ लेकिन नौकरी नहीं करता हूँ, लेकिन बोल इसलिए पा रहा हूं क्योंकि पढ़ पाया हूं। और आप सब कहते हैं, जानते भी हैं, भारत की धरती पर हमारे लोगों के लिए, देश के बहुजन लोगों के लिए, माता बहनों को, स्त्री जाति को, महिला समाज के लिए इस देश के अंदर कोई अधिकार नहीं होता था। सरकारी रास्ते पर नहीं चल पाते थे, तालाब में पानी नहीं पी पाते थे, मंदिर में नहीं घुस पाते थे। यदि आज की तारीख में आपके घर के अंदर टंकी से पानी आ रहा है, आप फ्रिज का पानी पीने का काम करते हैं, आप मंदिर में पूजा करते हैं और आपके घर में बिसलेरी का पानी आता है, तो मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये फ्री में फोकट में नहीं मिला है, ये बाबा साहब के संघर्षों से मिला है, बाबा साहब की कुर्बानियों से मिला है। और जब बाबा साहब पढ़ करके दुनिया के विद्वान बन गए थे तो ये हमें अधिकार दे पाए हैं। इसलिए पढ़ाई सबसे बड़ा अधिकार है। जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए सबको पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। दूसरा कहा है संगठित रहिए। संगठन में सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज आपके पास संगठन नहीं होता तो ये कानून का डंडा दिखा करके आपको जयंती नहीं निकालने देते। आज आपका संगठन है, आपका गांव साथ था, हर बिरादरी को लोग साथ थे, प्रधान जी आपके साथ थे, गली गली आपके साथ थी, तो आप लोगों ने डंडे की चोट पर बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम किया है। इसलिए संगठन हमेशा आपकी ताकत बनता है। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में प्रेम करो, बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो और भाईचारे के साथ रहो। तभी आपके गांव में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके घरों में खुशहाली आएगी। तीसरा बाबा साहब ने कहा है संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं होता है कहीं पर लाठी चलाना है, बल्लम चलाना है, गाली देना है, गोली चलाना है। संघर्ष का मतलब ये होता है कि हमें अपने आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, प्रगति पथ पर आगे जाना है। हमें संघर्ष करना है अपनी गरीबी से। अगर हम गरीबी में पैदा हुए थे तो ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन गरीबी में रह के हम मरेंगे नहीं, ये हमारी बस की बात होना चाहिए। ये हम संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष करेंगे शिक्षा के लिए। हम अनपढ़ पैदा हुए थे, हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे, ये हमारा संघर्ष होना चाहिए। हमारे लोगों के साथ में भेदभाव होता था, हमारे लोग मारे काटे जाते थे, दुदगार जाते थे, लेकिन हम आगे हमारी पीढ़ियां इज्जत से रहेंगी, ताकत के साथ रहेंगी। इसलिए हमें संघर्ष करना है। कोई हमारे साथ झुंड जाति करे,
तो हम संघर्ष करके उसको न्याय प्राप्त कर पाए। आज जो आपको सफलता मिली है वो भी संघर्ष की ही देन है। मैंने फिर कहा, इस धरती पर आपको चलने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में चील कौवा कुत्ते पानी पीते थे, उस तालाब में इंसान को पानी पीने का, मेरी बहनों, अधिकार नहीं होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने महान तालाब में पानी पीने के लिए जब गए, उन्होंने कहा कि इस तालाब में चील कौवा पानी पी रहा है, मगर इंसान को पानी क्यों रोक देते हो? बाबा साहब ने अपने लोगों को, फौज को, भीड़ को लेके गए और कहा हम भी पानी पिएंगे। और महान तालाब में जब बाबा साहब पानी पीने के लिए गए तो बाबा साहब पर लाठियां बरसाई गई थी। बाबा साहब घायल हो गए थे। अगर उनके लोग भीड़ से निकाल के नहीं ले जाते तो शायद बाबा साहब वहीं मारे जाते। तब जाकर के आज अगर आपके घर में फ्रिज का पानी है तो बाबा साहब की कुर्बानियों के बदौलत है, मेरी माता बहनों। इसलिए ये सब संघर्ष से मिला है। ये संघर्ष जिंदा रखना है, एकता भाईचारा बना के रखना है। यही आपकी ताकत बनेगा, यही आपका भविष्य बनेगा। परिवार में अच्छा खान पान करिए। हमारे घरों में खान पान बिगड़ रहा है। नौजवान लड़के पुड़िया खाना सीख रहे हैं, दारू पीना सीख रहे हैं। ये बाबा साहब का मिशन नहीं है। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाया है। भगवान बुद्ध का धर्म सीलों पर आधारित है। सील ये कहते हैं कि जो सीलवान होगा भाई गुणवान होगा, और जो गुणवान होगा उसी का कल्याण होगा। इसलिए सीलों का पालन करो। बुद्ध का एक सील है। सब लोग कहते हैं कि तो बड़ा बेसील है, क्योंकि आंख में सील ही नहीं है। वो किसी और का सील नहीं, बुद्ध के बताए हुए सील है। उनमें एक सील आता है, सुरा मेरे मध्य पमा दिखाना, सुरा मेरे पमा दिखाना, फेर बड़ी सिक्खा पदम समाजारी। मतलब मैं कच्ची पक्की शराब, दाग, कोई धतूरा, सुल्फा, गांजा नहीं पीऊंगा, ऐसी मैं शिक्षा लेता हूँ। इसलिए हम लोगों को खान पान अच्छा रखना है। अपने बच्चों के लिए दूध पिलाइए। मैं देखता हूँ बड़े बुजुर्ग हैं, उनके चेहरे पर चमक है। नौजवान हमारा बुढ़ा सा गाल पिचके से उसके होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसको खाने पीने को दूध मठा घर पर नहीं मिल रहा है। पुराने लोगों को मिलता था, इसलिए दूध मठा घर पर रखिए। बच्चे को 25 साल की उम्र तक पढ़ाइए, BA MA कराइए, तब उसको कहीं बाहर जाने दीजिए। यही बाबा साहब का मिशन तब मजबूत होगा जब आपका शरीर मजबूत होगा, तब आपका मिशन मजबूत होगा। जब आपका मिशन मजबूत होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए खान पान अच्छा रखिए, भाईचारा बनाइए। संसार में एक ही मार्ग है, वो बुद्ध का मार्ग है, जो प्रेम की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, एकता की बात करता है, करुणा की बात करता है, राष्ट्र निर्माण की बात करता है, और पूरे संसार के कल्याण की बात भगवान बुद्ध का ही मार्ग करता है, जिसका झंडा लेके बाबा साहब चले थे। मुझे बहुत गांव में जाना है। आप सभी लोग इतने भारी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। और माता यहाँ मैंने बैठे हुई हैं, आपसे चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी जयंती मनाई है। आज से बड़ा त्योहार हमारे जीवन में कोई और नहीं है। आज बाबा साहब की जयंती है, सबसे बड़ा त्योहार है। अभी आप सब लोग शाम हो रही है, अपने घरों में दीपक जलाना, अपने घरों में झालर लगाना, मोमबत्ती लगाना, पूड़ी कचौड़ी बनाना और खीर जरूर बनाना। भगवान बुद्ध का प्रसाद है तो खीर है, खीर खुद भी खाइए, अपने पड़ोसी को खिलाइए, मीठा मीठा करके मीठा मीठा माहौल बनाइए। सबको बाबा साहब की जयंती की बधाई दीजिए, गले लगाइए। जैसे होली मिलते हैं, ईद मिलते हैं, ऐसे सबके गले मिल करके पुराने सिक्के भूल जाइए और मोहब्बत के साथ नए संबंध बनाइए, आगे बढ़िए। और बाबा साहब के जीवन पर आज जन्मदिन है तो घरों में ढोलक भी बजाइए और बाबा साहब के गीत गाइए। गीत की किताबें आती हैं, उनको पढ़ लो। नहीं आते हैं तो नए नए गीत बना लो। बाबा आए हरे हरे, भीमा आए हरे हरे, मेरे अंगना आए हरे हरे, मेरे भीमा आए हरे हरे, ऐसी ढोलक बजाइए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।